हाय गाइज़, नमस्ते। स्वागत है आपका। गाइज़, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि जो लोग कोर्स बेचते हैं वो अपने कोर्स में ऐसा कौन सा चीज़ देते हैं जिसके लिए वो पैसा आपसे लेते हैं, और क्या आपको वैसा कोर्स बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज़, चलिए आज आपसे मैं डिटेल में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मेरा वीडियो आ रहा है क्योंकि व्यस्त था किसी किसी कार्य में और मौका नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम मतलब रेगुलर तौर पे वीडियो बना पाएंगे। तो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो जिस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, आपको मैंने बताया कि कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, कि जो आपने थंबनेल में भी देख ही लिया कि कोर्स जो आपको बेचा जाता है वो आखिर उसमें आपको बताया क्या जाता है, और जितना चार्ज उस चीज़ के लिए लिया जाता है, क्या आपको वो चार्ज पे करके वो कोर्स ख़रीदना चाहिए। दोस्तों, जो कोर्स आपको बेचा जा रहा है उस कोर्स में जो भी जानकारियाँ होती हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारा चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं अभी जो भी बात करूँगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स बेचे जा रहे हैं उसके बारे में बात करूँगा। गाइज़, जो भी आपको कोर्स बेचे जा रहे हैं उसमें 3 तरह के कोर्स होते हैं। जो पहला जो कोर्स है वो है बेसिक्स का। स्टॉक मार्केट बेसिक्स सिखाने का लोग दावा करते हैं कि हम स्टॉक मार्केट बेसिक के लिए आपको सिर्फ 499 रुपये देना है या फिर सिर्फ 999 रुपये देना है, और इतना दे करके आप स्टॉक मार्केट बेसिक सीख लीजिए और आपको स्टॉक मार्केट से फिर आगे आप बहुत पैसा कमाएंगे। तो ये बेसिक्स के नाम पे बहुत लोग कोर्स बेचते हैं। आप देखिएगा, आप जब यूट्यूब ऑन करिएगा, यदि आप स्टॉक मार्केट से पहले जुड़े हुए हैं तो आपको एड्स आएंगे उसी तरह के। तो उसमें आप देखिएगा 499, 99 रुपीज़ ऐसे करके स्टार्ट होता है, और वो प्राइस कई बार हज़ारों में जाता है। तो ये स्टॉक मार्केट बेसिक के लिए कोर्स बेचने वाले लोग हैं। दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो ट्रेडिंग का जो कोर्स है उसको बेचते हैं। ट्रेडिंग वो होता है जो शॉर्ट टर्म में हम शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया कि 1 महीना, 1 दिन, ये सब शॉर्ट टर्म के अंदर आता है। तो गाइज़, दूसरे तरह के लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म के नाम पे आपको कोर्स बेचते हैं, मतलब ट्रेडिंग के नाम पे कि आपको हम ट्रेडिंग सिखाएंगे। अब ट्रेडिंग में बेसिकली वो सिखाते क्या है, तो ट्रेडिंग के अंदर वो सिखाते हैं कि ट्रेंड कैसे पता लगाते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा या फिर मार्केट साइडवेज रहने वाला है, तो इसको ट्रेंड कहा जाता है। तो ट्रेंड कैसे पता लगाना है इसके बारे में वो लोग बताते हैं कि हाँ, ऐसे ऐसे करके ट्रेंड पता लगाना है। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैं पिछले लगभग 2 ढाई साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और इस दौरान मैंने ये देखा है कि ट्रेंड पता लगाने के लिए जो जो भी अब तक मैं कईयों का वीडियो मैंने देखा है, तो उसमें मैक्सिमम लोग जो ट्रेंड बताते हैं वो उसका मेन जो बेसिक्स होता है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही होता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सबसे बेसिक है। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस तो सबको आता है, लेकिन अब सपोर्ट रेसिस्टेंस इतना छोटा चीज़ है कि इसको अगर कोई बताए तो उनका कोर्स बिकेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चीज़ है। तो इसके लिए वो उसमें थोड़ा मसाला मिला देते हैं। मसाला किस चीज़ का मिला देंगे? इंडिकेटर्स का मसाला मिला देंगे। तरह तरह का इंडिकेटर वो आपके सामने लेके आएंगे, जैसे कि RSI बोलेंगे, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, और आपका सुपर ट्रेंड लेके आ जाएंगे। ऐसे ही 3 4 5 मूविंग एवरेज, ये सब तमाम तरह का इंडिकेटर आपको कई तरीके से बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये सब भी, मैं ये नहीं कहता कि ये सब वर्क नहीं करता, ये सब भी वर्क करता है, लेकिन बात ये है कि आपको ये चूज़ करना है कि मार्केट जो है वो हर दिन एक ही चीज़ नहीं देता है। तो आपको चूज़ करना है कि किस दिन मार्केट में कैसा माहौल है, किस दिन मूविंग एवरेज काम कर रहा है, किस दिन आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस काम कर रहा है, किस दिन आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कर रहा है। ये आपको तय करना पड़ेगा, ये आपके एक्सपीरियंस से ही आएगा। कितना भी आप कोर्स किसी का खरीद लेंगे, आपको वो कोई दावा नहीं कर सकता कि आपको वो चीज़ सिखा देगा। वो आपके अपने एक्सपीरियंस से ही वो चीज़ें आएंगी। अच्छा, तो ये ट्रेंड बताने के नाम पे लोग कोर्स आपको बेचते हैं कि हम आपको मार्केट में कैसा ट्रेंड रहने वाला है आने वाले डेज में, ये सब बताएंगे। अब इसमें कुछ लोग डेटा का जिक्र करते हैं कि डेटा जैसे जैसे होगा, मैं डेटा के आधार पे आपको बता दूंगा कि हाँ, ऐसे है मार्केट में OI यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो मार्केट अप जाएगा, और यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो मार्केट डाउन जाएगा। कैसे कैसे OI का है वो सब मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तो OI के नाम पे मतलब कई तरीके से बेसिकली ट्रेंड पता लगाने के लिए लोग कोर्स बेचते हैं, ताकि आपको ये बताएं कि हाँ, ट्रेंड जानते हैं, और उसमें वो कोर्स बेच देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बताया हुआ जो ज्ञान है ना, वो बहुत काम नहीं आता है। आपका जो अपना खुद का कॉमन सेंस होता है ना, वो ज़्यादा काम आता है, खासकर स्टॉक मार्केट में।
तो जो लोग आपको लाइव का जो मतलब लाइव ट्रेडिंग करते हैं ना, जो वर्कशॉप होता है जिसमें लाइव ट्रेड वगैरह करते हैं, ये उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनको अपने हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। तो वहाँ पे आपको दिख जाता है कि हाँ, ये फलाने ने इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट किया और इनको पैसा मिल गया, मतलब प्रॉफिट में आ गए। तो आपको वो देख करके लालच आता है कि हाँ, सर का तो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप खुद पे अप्लाई करने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मैक्सिमम टाइम वर्क ही नहीं कर रहा है। देखिए, मार्केट में क्या वर्क करेगा, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि एक चीज़ हमेशा नहीं वर्क करने वाला है। आज अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस वर्क करेगा तो कल को हो सकता है मूविंग एवरेज वर्क कर जाए। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी एक चीज़ से हमेशा पैसा मिलने वाला है। हो सकता है कि एक चीज़ से आज मिले और कल को उसी चीज़ से आपको पैसा ना मिले, है ना। तो आपको ये पूरा आपके अनुभव के आधार पे ही पता चलेगा। तो ये आपको किसी के कोर्स दे देने से ये बात नहीं समझ में आएगा, आपको खुद ही समझना होगा इस चीज़ को। अच्छा, तो इसके लिए वो तरह तरह से आपको मतलब कि कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, मेरा स्ट्रैटेजी सबसे बढ़िया है ट्रेंड पता लगाने का, ये कभी फेल ही नहीं होता है, ऐसा वैसा बैक टेस्ट करके। वो फॉल्स बैक टेस्ट होता है, वो उसका कोई खास वो नहीं है, मतलब कि रिलायबिलिटी आप नहीं कर सकते उस चीज़ का। तो ये दूसरे तरह के लोग हो गए जो ट्रेंड के नाम पे आपको कोर्स बेचते हैं, ट्रेंड बताने के नाम पे। ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं। जैसे बहुत लोग का दिखेगा RSI के आधार पे वो बताएंगे कि कहाँ पे एंट्री करना है, बाइंग जोन क्या है, सेलिंग जोन क्या है, स्मार्ट मनी कहाँ पे आ रहा है। तो ये सब चीज़ वो ट्रेंड एनालिसिस का ही पार्ट है, राइट। अब देखिए, इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है ना, वो आजकल बड़ा ही मतलब कि बूम पे है। थर्ड कैटेगरी किस चीज़ का है? तो थर्ड कैटेगरी है आपका स्ट्रैटेजी बताने वालों का। स्ट्रैटेजी बताने वाले लोग क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी बताने वाले लोग वो ट्रेंड नहीं बताते हैं। उनका कहना है कि मार्केट में आपका कोई भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, साइडवेज मार्केट हो, आप हमेशा पैसा कमाएंगे। अब वो क्या करेंगे, इसमें क्या करता है लोग, तो इसके लिए वो लोग नॉर्मल कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कंडोर, इसी सब का यूज़ करते हैं और कुछ कहीं अलग से कुछ नहीं करते। लेकिन उसको अब ये तो साधारण सी बातें हैं, ये तो सबको आता है, स्टॉक मार्केट में जो भी काम करता है ये सब छोटा मोटा स्ट्रैटेजी तो सबको आता है। लेकिन वो लोग इसको रोचक बनाने के लिए, इसको थोड़ा इन्वॉल्विंग बनाने के लिए वो क्या कर देते हैं, आपको खींचने के लिए क्या कर देते हैं, किसका नाम दे देंगे, 325 दे देंगे, 140 दे देंगे, 225 दे देंगे, 930 दे देंगे, 925 दे देंगे। ये सब बकवास की बातें हैं, ठीक है ना, इसका कोई तुक नहीं बनता है। 925 से आप लगातार प्रॉफिट करेंगे, उससे ज़्यादा आप अपना जो नॉर्मल स्ट्रैटेजी लगाते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस का, मूविंग एवरेज का। देखिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस तो सबका किंग है, सारे इंडिकेटर्स में सपोर्ट रेसिस्टेंस सबसे ऊपर है। सपोर्ट रेसिस्टेंस कई तरह का हो सकता है, ये सब डिटेल में तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन आपको आने वाले डेज में मैं बताऊंगा। तो वैसे करके सपोर्ट रेसिस्टेंस से आप काम चला सकते हैं। लेकिन अब वो लोग क्या करेंगे, उनको तो कुछ ऐसा अपना वीडियो चलाने के लिए, अपना बात बोलने के लिए तो चाहिए ना, उनको अपना कोर्स बेचने के लिए तो चाहिए ना। तो वो क्या करते हैं कि इसको वो मतलब कि एक स्पेशल कोई एक नाम दे देंगे और एक मतलब वो अट्रैक्शन के लिए ना कुछ ऐसा आपको उसको एक थीम बना देंगे कुछ ऐसा, और उसका वैसे ही वो लोग प्रचार भी कर देते हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि ये तो जो स्ट्रैटेजी है ये तो बड़ा ही मतलब कि यूनिक है, ये तो 140 वाला इतने दिन में पैसा डबल कर देगा, इतने दिन में पैसा ट्रिपल कर देगा। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होने जाएगा, है ना, क्योंकि मार्केट में जितने दिन में आपका वो पैसा डबल होगा, उससे कम दिन में हो सकता है कि आप अपने स्ट्रैटेजी से चलें, थोड़ा समझ लें, हर एक चीज़ को जान जाए, तो फिर आपका पैसा ऐसे ही डबल हो जाएगा। डबल क्या, ट्रिपल क्या, ज़्यादा भी हो जाएगा 2-3 महीने। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप सबसे पहले मार्केट का एक एक चीज़ खुद से समझ लें। अब कैसे खुद से समझा जा सकता है? किसी का भी कोर्स लेने से पहले, देखिए, कोर्स लेने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, मेरा ये कहना है कि आप जब कोर्स ले रहे हैं तो आप समझिए कि आपको उस कोर्स में बताया क्या जाएगा। और जो भी चीज़ बताया जाना है ना, ये कोई बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं है। यदि आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सीखना है, नॉर्मल आपको यदि टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको कोई बहुत बड़ा कोर्स बाई करने का ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत सारा चीज़ है जो आपको सीखना पड़ सकता है, उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा। आप क्या करिए, सबसे पहले आप बेसिक्स के लिए अपना खुद
का स्टडी करिए। आपको कहाँ से मिल सकता है बेसिक, यूट्यूब से आप देख सकते हैं। यूट्यूब के अलावा आप जीरोधा वर्सिटी पे जाइए, एक एक चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ वहाँ से पढ़िए, इन्वेस्टोपीडिया से पढ़िए, गूगल सर्च से पढ़िए, चैट जीपीटी से पढ़िए। एक एक चीज़ को आप पहले पढ़ के खुद ही समझ लीजिए। जब आप समझ लेते हैं ना, तो फिर आप आइए कुछ स्ट्रैटेजी वाले साइट्स पे आइए, जैसे ऑप्स्ट्रा हो गया, सेंसिबल हो गया, इन सारे साइट्स पे आइए और आपने जो स्ट्रैटेजी सीखा है, जो भी बातें आपने सीखी हैं, उसको थोड़ा टेस्ट करिए। लाइव मार्केट में आइए, डीमैट वगैरह में जो दिखता है चार्ट वगैरह। जब आप इसको सीखने लगे ना, तो आप खुद का पैसा लगाना स्टार्ट करिए और आप अपने खुद के पैसे से जितना सीखेंगे ना, उतना आप किसी के कोर्स लेने से नहीं सीखेंगे। कोर्स लेंगे ना तो आप रट्टू तोता बन जाएंगे और वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देगा। तो आपको लॉन्ग टर्म में अगर बेनिफिट लेना है तो आपको कोर्स से बेहतर है कि खुद ही स्टडी करना पड़ेगा। कोर्स आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि उस कोर्स में कौन सा ऐसा चीज़ मिल रहा है जो आपको पहले से नहीं पता है। तो ये सारी बातें थी। आप उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। मेरा चैनल चूँकि इसी बारे में है, तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। बहुत बहुत थैंक यू गाइस, आप लोग बने रहें और उम्मीद करते हैं कि आने वाले डेज़ में मैं लगातार वीडियो पोस्ट करूँ। थैंक यू।